तो जो सामने संत जो कथा सुन रहे थे वो कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, क्या भागवत की कथा इतनी मुक्त कर देती है कि सोया हुआ ज्ञान और वैराग्य भी जाग जाता है? सूत जी कहने लगे, हे संतो, ये सत्य है कि भागवत की कथा धरती के समस्त साधनों से ऊपर है, सर्वोत्तम है। और इस हेतु जो कोई भी मानव भागवत कथा का संपूर्ण श्रवण करता है, वह व्यक्ति परम मुक्त होता है, उन्मुक्त नहीं होता, मुक्त रहता है। और इसके हेतु मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं कि जो यह सिद्ध करती है कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा यतो भाति विगद्रूथा फलाकृति है। और ऐसा मानो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। यदि कोई पापी से पापी, दुष्ट से डाकू, अच्छा पाप जो दुनिया में समस्त पापों कर चुका हो, ऐसा मनुष्य भी यदि मृत्यु के बाद भी कथा को सुन लेता है तो ही मुक्त हो जाता है। ये जीते जी मनुष्यों की बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मरने के बाद पापी जीव भी मुक्त हो जाता है। तो जो जीते जी भागवत कथा को श्रवण करता है तो इन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ जाता है। वो जान लेता है कि हमारी चिंताएं व्यर्थ हैं, कि जिस परमात्मा ने हमको और आपको धरती पे भेजा उसने भी तो कुछ सोचा होगा। मानव व्यर्थ चिंताएं करता है, कर्म नहीं करता, केवल चिंता करता है। यही बताने का ही नाम तो भागवत की कथा है। चिंताओं को कर्म में बदलो। चिंता का दूसरा नाम है समस्या। जीवन में जब समस्याएं आए तो दो प्रकार के मनुष्य दो काम करते हैं। पहला मनुष्य जो रहता है वो केवल चिंता करता है, कर्म नहीं करता। सिर पकड़ लिया, कैसे होगा, क्या होगा, चिंता। और कर्मशील मनुष्य क्या करता है, उन समस्याओं का डट के सामना करता है, उनको उखाड़ फेंकता है। समस्याएं टालने की नहीं है, समस्याएं जितनी टालोगे उतनी आएंगी। इस हेतु समस्याओं को टालने वाला नहीं चाहिए धरती को, समस्याओं से टकराने वाला चाहिए। और वही दूसरा प्रकार का मनुष्य ही कर्मवीर कहलाता है।